कौन है हम, क्या हैं हम, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जानता है तो ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार और परायापन। आजकल हमारी ज़िंदगी में हमारे चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार ये सब फैलता ही जा रहा है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, ये कोई नहीं जान पाता है और ना ही जान सकता है। कौन किसका व्यवहार कैसा है, वो उसको जानते हुए भी कि इसका व्यवहार ऐसा है, तब भी लोग उसकी बुराइयां करते हैं, उसके ऊपर लाछन लगाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, समझते हैं लेकिन अपने ईर्ष्या द्वेष के कारण उसको हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भागवत जी भी हमें यही सिखाती है कि ईर्ष्या द्वेष और परायापन हमें नहीं करना चाहिए। पूरी की पूरी भागवत में यही है कि राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष जो रखता है वो कभी परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकता, और सच्चा हृदय वाला हमेशा परमात्मा को प्राप्त करता है। तो वृंदावन मैं आपको वृंदावन के विषय से अवगत करवा रही थी, लेकिन हर हर जो टॉपिक होता है हमारी ज़िंदगी में, हर जो ऐसा विषय होता है, हमें उसको भी ध्यान में रख कर अपने विषय को बढ़ाना पड़ता है, अपने काल चक्र को बढ़ाना पड़ता है, समय के चक्र को बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि समय के अनुसार ही परिस्थितियाँ आगे पीछे बढ़ती रहती हैं। समय अनुकूल होता है तो हम सब अनुकूल होते हैं, अगर समय हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमारे साथ कुछ भी अनुकूल नहीं होता है। प्रैक्टिकल रूप में देख लो, चाहे ज़िंदगी के व्यवहारिकता में देख लो। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, जब मेरा समय अनुकूल होता है तो सब अनुकूल रहते हैं, और जब मेरा समय अनुकूल नहीं होता तो सब अनुकूलन हो जाते हैं। सब एक सेकंड में बुराइयां करने लग जाते हैं और एक सेकंड में अच्छाइयाँ करने। हमें अच्छाई और बुराई दोनों देखनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर उसकी बुराई है तो हमें उसकी को दरकिनार करनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर अच्छाई है तो हमें उसकी अच्छाई को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर हमें राग द्वेष में धकेल रहा है तो हमें उस इंसान से दूर होना चाहिए। भागवत गीता में और भागवत जी में भी यही लिखा हुआ है कि अगर परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल ना हो और तुम्हें बार बार भक्ति की राह से भटका रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा ही दखल दे रही हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पे सिर्फ हमारा अधिकार है। हम अकेले आए हैं और हमें अकेले जाना है। मैं तो अपनी ज़िंदगी पे सिर्फ अपना ही अधिकार समझती हूँ। कोई मेरे ऊपर कोई कितना ही लाछन लगाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अकेले आई हूँ और मुझे अकेले ही जाना है। आज मैं कितने साल की हो गई, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार ही जिया है, स्वाभिमान की तरह जिया है, महत्वाकांक्षी होकर जिया है और आगे का जीवन भी जीऊँगी। तो मैं सिर्फ परमात्मा के ऊपर ध्यान देती हूँ, परमात्मा की राह पकड़ के चलती हूँ, उसकी उंगली पकड़ के चलती हूँ। तो मैं अपना जो स्वाभिमान है, अपने अंदर की जो महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति है, वो मैं नहीं खोती। अपना आत्मसम्मान को आगे बरकरार रखना पड़ता है। झुको तो सिर्फ परमात्मा के आगे झुकना चाहिए, ना कि दुनिया के आगे झुकना चाहिए, ना ये रिश्ते नातों के आगे झुकना चाहिए। और ना ही मैं सबको भी यही सलाह देती हूँ कि रिश्ते नाते तो बेकार के होते हैं। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि चारों तरफ जो हमारे रिश्ते हो रहे हैं वो एक माया जाल होते जा रहे हैं और लोगों को उलझा के रखते हैं। चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम रिश्तेदारी में रहें, चाहे हम समाज में रहें, चाहे हम कहीं पर रहें, समय अनुकूल होता है तो ही उसका हर कोई साथ देता है और समय अनुकूल नहीं होता तो कोई उसका साथ नहीं देता है। तो हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, अपने अनुकूलता के अनुसार चलना चाहिए, अपनी स्वाभाविकता के अनुसार चलना चाहिए, अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार चलना चाहिए। तो और परमात्मा का हाथ पकड़ कर चलना चाहिए, तो परमात्मा हमें कभी भी डगमगाने नहीं देता है। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप में खुश रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। परमात्मा से कहो कि हम खुश हैं, चाहे वो हमें किसी भी परिस्थिति में हमें रखे, सुख दे तो भी हमें खुश रहना चाहिए, दुख दे तो भी हमें खुश रहना चाहिए। हमें
हमारी परिस्थितियों को ख़राब रखे तो भी खुश रहना चाहिए, अच्छा रखे तो भी खुश रहना चाहिए। तो जब हम खुश रहेंगे तो परमात्मा भी हमें खुश रखने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और हमें, अगर हम खुशी नहीं रहेंगे तो परमात्मा क्या कर सकता है? परमात्मा भी यही चाहता है कि मेरा हर बच्चा खुश रहे। तो रिश्ते नाते समाज के अगर का हाथ पकड़कर हम चलेंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हमें, अगर हम भक्ति भी करते हैं तो हमारी भक्ति में भी 10 रोड़े आते हैं, 10 हमें पीछे धकेलते हैं। अरे ये तो किताबें लिख रही है। जब मैंने बुक्स लिखनी शुरू करी थी तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, लोग कहते थे अरे ये तो किताब लिख रही है, ये तो बुक्स लिख रही है। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा तो मैंने 5 बुक्स लिख डाली, भागवत जी में पढ़ाई कर ली पूरी और रिसर्च कर ली। अगर मैं उनके कहने से रुक जाती तो आज जो मैं आगे बढ़ी हूँ, अपना यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने, 300 साढ़े 300 वीडियो बनाई है, तो मैं वो कब कर ही नहीं पाती। क्योंकि दुनिया तो पीछे धकेलती है, दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। सब ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, ये किताबें लिख रही है, ये पागल हो गई है, ये नकल मार के लिखती है। अब आप बताओ कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आती हूँ लाइव बोलती हूँ, क्या इसमें कोई नकल है? अगर नकल होती तो मैं नीचे करके पढ़ती, मैं पढ़ ही नहीं पाती। मैंने इतनी बुक्स लिखी हुई हैं, इतना मैंने अध्ययन किया हुआ है, इतना लिखा हुआ है, मैं अपने लिखे हुए शब्दों को भी पढ़ के नहीं बता पाती हूँ आप लोगों को। कई बार मेरा मन होता है कि मैं इतनी अच्छी चीज़ मैंने लिख रखी है, आप लोगों को पढ़कर सुनाऊँ। अगर मैं पढ़ूँगी किताब में से या डायरी में से तो मेरा ध्यान भटकेगा। तो मेरे भगवान ने मेरे हृदय में ही जो मैंने लिखा है वो शब्दकोश बना दिया, उसको डिक्शनरी के रूप में मेरे हृदय में स्थापित कर दिया। तो हम सब भी तो स्थापित कर सकते हैं। आज परमात्मा ने मेरे हृदय में स्थापित किया है तो आपके हृदय में भी स्थापित करेगा। वही भाव, वही अनुकूलता, वही व्यभिचारिकता, वही सौम्यता, वही अनुकूलता। तो हमें अपने अपने आप में अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को अपने आप में पहचानना है, अपने आप को अपने आप में ही खुश रखना है। अगर हम खुश हैं तो हमें चारों तरफ खुशी दिखाई देगी, अगर हम दुख हैं तो हमें चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देगा। तो हमें अपने आप में खुश रहना है और सबको भी खुश रखना है, अपने व्यवहार से, अपनी व्यभिचारिकता से, अपने अनुकूलता से। तो परमात्मा भी हमें आशीर्वाद देता है, हमें अपने चरणों में स्थान देता है। और राधा रानी और कृष्ण की भक्ति तो हमें यही सिखाती है कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो, अपने आप में आगे बढ़ो, अपने आप को अपने आप में ढूंढो, अपने आप को अपने आप में पहचानो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाना है और मेरा लक्ष्य क्या है। हमारा जो लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। मनुष्य जीवन हमें बहुत मुश्किलों से मिलता है, मनुष्य जीवन में आकर ही हमें परमात्मा को पाना होता है, मनुष्य जीवन में आकर ही हमें परमात्मा के भेदों को जानना होता है, उसके तत्वों को जान पाए हम, ये सिर्फ मनुष्य जीवन में ही मिलता है। और हम तेरा मेरा करके, व्यभिचारिकता करके, और हम अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। आज हमें ये धन प्राप्त करना है, आज हमें कोठी बनानी है, आज हमको ये करना है। लेकिन हमारे साथ कभी कोठी बंगला नहीं जाएगा, कभी व्यभिचार नहीं जाएगा, कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? सिर्फ परमात्मा का नाम, परमात्मा का भेद, परमात्मा के तत्वों के विषय में जो हमने जाना है। प्रकृति है, सृष्टि है, जल है, वायु है, आकाश है, और ये जो चारों तरफ जो वातावरण है, और यही सब हमारे साथ जाएगा, ना कि दुनियादारी जाएगी, ना ही रिश्तेदार जाएंगे। अगर हमारा समय आ जाए, हमारी आत्मा हमारे से निकल जाए हमारे शरीर से, तो हमारा शरीर बेजान हो जाएगा। तो आत्मा को संचारित कौन करता है? परमात्मा। आज मैं आपको इस विषय से क्यों अवगत करवा रही हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन परमात्मा ही मुझे टॉपिक देता है, परमात्मा ही मुझे अपने विषय से अवगत करवाता है, परमात्मा ही मुझे शब्द देता है। जो शब्द वो मुझे देता है वो मैं आपके सामने व्यक्त कर देती हूँ। तो यही सच्ची परमात्मा के प्रति भक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है, यही त्याग है, और यही मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। राधे राधे।